हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अमेजिंग नेमिंग रिएक्शन और विथ ट्रिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बात करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम पहली बात तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? निम्नीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बच्चों? निम्नीकरण। निम्नीकरण क्यों, ये हम लोग देखेंगे। इस अभिक्रिया में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, इस अभिक्रिया में हम कोई एमाइड लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कोई एमाइड लेते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा एमाइड ले रखा है जिसका नाम है एसीटामाइड। एसीटामाइड। और इस एसीटामाइड की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ करवा रहा हूं मैं अपने यहाँ पर? ब्रोमीन के साथ। और जब आपका एसीटामाइड जो है ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया जब करेगा तो हमें यहाँ पर एक बेस लेकर रखना है कि आपका KOH। आप चाहे तो यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं। और इसके मैं अगर 4 मॉलिक्यूल ले लूँ तो यहाँ जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन पर मुझे क्या प्रदान करेगा बच्चों? मैं देखूंगा यहाँ पर ये K और Br तो निकलना ही है, तो आपका यहाँ पर KBr भी बनेगा। मैं यहाँ पर देखूंगा OH और H है तो यहाँ पर वाटर भी बन सकता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये CO है, तो यहाँ पर कार्बोनेट ग्रुप का कोई पोटेशियम के साथ है। तो क्योंकि देखिए दो ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन है, तो KBr कितने बनेंगे बच्चों? केवल 2। तो अभी भी हमारे पास 2 पोटेशियम है, तो ये 2 पोटेशियम क्या देंगे आपको? K2CO3। क्या देंगे बच्चों? K2CO3। तो अब बचा क्या हमारे पास? केवल CH3NH2। यहाँ पर हमें एमाइन प्राप्त हो रहा है। कौन सा एमाइन प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? मिथाइल एमाइन। यह एक प्रकार का प्राथमिक एमाइन भी है। तो आप हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा आप एमाइन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर एसीटामाइड लिया था, हम चाहें तो यहाँ पर कोई दूसरा एमाइड जैसे बेंजामाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने लिया C6H5CONH2 और सेम मैं यहाँ पर ब्रोमीन के साथ और KOH मैं बोल रहा हूँ, मैं KOH के स्थान पर NaOH भी ले सकता हूँ। सेम अभिक्रिया होगी, C6H5 और NH2 जुड़ जाएगा, C6H5NH2 बन जाएगा K2CO3 ट्वाइस लेना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या ये? ट्वाइस नहीं, एक ही पोटेशियम है तो एक ही आपका होगा। यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस KBr और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमने लिया है बेंजामाइड। क्या लिया हमने? ये बेंजामाइड। या बेंजामाइड भी मुझे यहाँ पर एमाइन दे रहा, बट ये कौन सा एमाइन है आपका? पहली बात तो एमाइन जो है आपका ये, इसका नाम जो है एनिलिन है। इसका नाम क्या है? एनिलिन है। एनिलिन। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, NH2। ये आपका एनिलिन है। यहाँ पर ये एक प्रकार का प्राथमिक एमाइन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने कार्बन से घिरा हुआ? केवल 1 कार्बन से। ये कौन सा एमाइन है आपका? प्राथमिक एमाइन है। कौन सा एमाइन है आपका? प्राथमिक एमाइन। यह प्राइमरी एमाइन है। ये होगा आपका मिथाइल एमाइन और ये हो जाएगा आपका एनिलिन। अगर हम दोनों की क्षारीयता की बात करते हैं तो दोनों के पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हम जानते हैं लुईस के अनुसार जो क्षार होते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। दोनों प्राथमिक एमिनों के पास मिथाइल एमिन, मैथिल एमिन और एनिलिन के पास नाइट्रोजन है जो लॉन पर इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो दोनों के दोनों क्षार है, किंतु ये मैथिल एमिन जो होगा वह ज़्यादा क्षारीय होगा किसकी तुलना में? एनिलिन की तुलना में। उसका कारण यह है कि एनिलिन में जो नाइट्रोजन है वह बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन में है। इसके नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन में होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो कहाँ पार्टिसिपेट करने लगेंगे? रिंग में, जिसके कारण नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वह उतनी आसानी से एकांकी इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से प्राथमिक एमिन करेगा। तो इस प्रकार एनिलिन जो होगा वो कैसा होगा? कम क्षारीय होगा प्राथमिक एमिन से। अब यहाँ एक निम्नीकरण अभिक्रिया क्यों है बच्चों? यह निम्नीकरण अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि आपने जो अभिकारक लिया होता है इसमें कार्बन कितने थे? 2, लेकिन जो आपका उत्पाद मिल रहा है उसमें कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए अभिक्रिया कैसी है? निम्नीकरण अभिक्रिया। बात करते हैं इस अभिक्रिया की ट्रिक की। तो इस अभिक्रिया को हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड होकर अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड होकर अभिक्रिया। तो होकर को मैं तो ऐसा ही लिखूंगा ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हाफमैन से आपको हाफमैन याद रहेगा। ब्रोमाइड, आप इसको 2 भाग में तोड़िए बच्चों। आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ब्रो
प्लस एमाइड होगा, तो ये आपका ब्रो से आपका हो जाएगा ब्रोमीन, और एमाइड तो हम ले ही रहे थे, चाहे वो एसिटामाइड हो या फिर बेंजामाइड हो। अब हमें टेंशन केवल किस बात का था, KOH का था। तो होकर अगर मैं लिखूंगा तो इतने पार्ट में आपका क्या आ गया, देखिए KOH, तो ये हो गया आपका KH। अगर आपको अभिकारक याद है तो आप आसानी से उत्पाद याद रख सकते हैं। अगर आपको एमाइन याद करने में दिक्कत है तो हम जानते हैं कि कैसी अभिक्रिया, निम्नीकरण अभिक्रिया है। आप निम्नीकरण अभिक्रिया में एक कार्बन को इसको हटा दो, इसको हटा दो, उत्पाद CH3NH2, CH3NH2, यहाँ हो जाएगा C6H5NH2। आपको बीच के CO को क्या कर देना है, उड़ा देना है।